ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 14 नवंबर 2020। शिव बाबा की साकार मुरली। सभी आत्माओं से निवेदन है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुने। आज क्या कहते हैं? आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्ची सच्ची राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए तो धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वालों का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। बाबा कहते हैं, यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया, यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं, यह सब है आर्टिफिशियल, इसमें है कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल बनाते हैं। बाप ने समझाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोझरा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा ही है। यह सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं, स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही करते हैं। आत्मा की ज्योत बुझी गई है। बाबा कहते हैं, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है, वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं, लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी? लक्ष्मी तो एक होती है, श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूछते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, वास्तव में उनको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाता है। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं, परंतु मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं। बेहद का बाप कहते हैं कि अभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं। हम आत्माओं को, मनुष्य को तो देह अभिमान रहता है, फलाना हूँ। शरीर का जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो निराकार हैं, सुप्रीम सोल। उस आत्मा का नाम शिव है। आत्मा का नाम एक ही शिव बाबा है, बस वह है परम आत्मा। परमात्मा उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं, यहाँ तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। बाबा कहते हैं, अभी बाप ने तुमको समझाया है। सभी आत्मा यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत काम, बड़ा काम यहाँ करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति कर दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो न्यारा है ना। इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी हो फिर दिन होता है,
उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन बाद उनका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं। भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो यह कब तखत पर बैठी? तखत पर बैठने का ही क्वेश्चन बाबा कहते हैं, तखत पर बैठने का ही कोरोनेशन मानते हैं, उनका जन्म नहीं मानते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी ही है, यह जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। बाबा कहते हैं यह भी अल्पकाल का सुख है, कहा तो स्थायी सुख भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं कहीं तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है यह पुरानी चीची दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया बैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस पाठ में पाठधारी भी अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पाठ कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया है किसी को भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। बाबा कहते हैं तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में भी भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नामो निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो ये इस पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, लेकिन क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनकी मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाए, तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे। इम्पॉसिबल है। तुम माता पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हो, तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप। यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु यह भी नहीं समझेंगे थोड़े ही। यहाँ तो हैं गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती हैं। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, वह तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि की पूजा करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह पुकारते हैं। बाप कहते हैं माँ बाप बच्चे सब काले हैं। यह बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, सब हैं गोरे। कभी बाबा कहते हैं फिर कभी सांवरे बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है, अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे, परंतु तुम किसी को समझाओ तो कोटों में कोई को समझकर उच्च पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो। 21 जन्मों के लिए तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहते हैं तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह उच्च कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ तो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़ेगी, तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजाएं खाई तो फिर थोड़े ही पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है।
अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई में आकर समा थोड़ी ही सकती है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप जिससे न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलर है, बाबा कहते हैं उनका भी नाम है। अब यह तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा कहते हैं जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है, ये 5000 वर्ष का चक्र जो मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तो मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना। बाबा कहते हैं वह ब्राह्मणी का तो एक दृष्टांत है, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को फिर देवता बनना है, इसलिए तुम्हारा है यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यहाँ तुम आते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तो तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देंगे क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ, और किसी की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे मनुष्य कोई होते हैं। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है, इस पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण के जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसे बने हैं ना। बाबा कहते हैं अभी तुम समझ सकते हो किस कर्म के कारण इनको यह पद मिला है। इसमें मूंझने की तो कोई बात नहीं। तुमको कोई इस दीपावली आदि की खुशी नहीं, तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होता है। यह बेहद की फिल्म है, बेहद की स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो कॉपरी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम उच्च बन सकते हो। यह बाबा इतना उच्च बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम मीठे मीठे बच्चों की मीठे मीठे बाबा दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी हैं, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी चीची दुनिया से बेहद का वैराग्य बनना है। वरदान, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे।
फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन: स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। बाबा ने कहा, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। अच्छा, ओम शांति। हैप्पी दिवाली सभी ब्यूटीफुल सोल्स को, बाबा के सभी प्यारे बच्चों को बाबा की तरफ से हैप्पी दिवाली।